तो वारक फिर से हम आ चुके हैं न्यू इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके। लुक इज चैप्टर 209। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जो गॉडडॉग के मेंबर है वो क्रिस्टल से उसका पर्स ले लेते हैं। अब क्रिस्टल कहती है अब तो तुम्हारी पर्स मेरा पर्स भी है, क्या अब मैं जाऊँ? ये सुनकर उन लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो क्रिस्टल के बाल को पकड़कर कहती है तुमने अभी क्या कहा कि मैं जाऊँ? अब मेरा पर्स तुम्हारे पास है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा फनी हो? यू फकिंग बाइट। मगर तभी वहाँ पे एली आ जाता है, जिसे देखकर सभी लड़कियाँ तंग रह जाती है। अब एली क्रिस्टल और एना से कहता है क्या तुम लोग ठीक हो? ये देखकर बाकी की लड़कियाँ उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगती है। मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है गैंग की और उनका लीडर एली से कहता है हे हियर ट्रेजर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? देखो तुमने मेरे बाल के साथ क्या किया। अब बाकी की लड़कियाँ डोमिन से कहती है तुम थोड़ी अच्छी से बात करो, तुम इस तरह से हेयर ड्रेसर को डरा रहे हो। अब एना इतने में रोने लगती है। ये सुनकर डोमिन कहता है यहाँ पे ये बेबी क्या कर रही है? लेकिन तभी एली कहता है आई एम सो सॉरी। एना अभी 3 साल की है। अब डोमिन एली के सर में एक लात मारता है और कहता है ओ तो ये बच्ची तुम्हारी है, सॉरी पर मैं भी बच्चा हूँ और मैं 203 महीना का हूँ। उसके बाद वो एली को गंदी गंदी गालियाँ देने लगते हैं, लेकिन इतनी कुछ होने के बाद भी एली उनसे सॉरी कहता है। मेरी बच्ची ये सब सुन रही है। फिर एली उस गैंग को सॉरी कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी डोमिन पीछे से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? फिर डोमिन बच्चे के सामने सिगरेट जलाते हैं, मगर तभी एली उसके मुंह को दबा देता है और कहता है ये सब कुछ दूर रखो, एना यहाँ पे है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं गन और कोको जो कि मस्त बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। फिर वो लोग आपस में गॉडडॉग के बारे में बात करने लगते हैं। उसके बाद वो लोग एली के बारे में बात करते हैं। अब हम देखते हैं एली को जो कि पूरे गैंग को मार के गिरा देता है और क्रिस्टल एना की आँख को बंद कर रखती है। अब एली अपने मन में कहता है शायद मैं कभी बदल नहीं पाऊंगा कि मैं कौन हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जोहान को जो डैनियल से गॉडडॉग को ज्वाइन करने को कहता है। फिर जोहान उसे बताता है कि हम में बहुत चीजें कॉमन है। फिर वो उसे अलग अलग बातें बताने लगता है। अब जोहान डैनियल से कहता है एक बार हम 4 बड़े क्रू को अलग कर दे, उसके बाद हम बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे। डैनियल मुझे ज्वाइन करो, हम लोग अब भी दोस्त हैं ना। मेरे पास और भी 4 लड़के हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, वो बहुत ही जल्द यहाँ आ जाएंगे। फिर हम लोग साथ में बातें करते हैं। अब जोहान को वो बंदे पीछे से आवाज देते हैं जोहान जोहान। फिर जोहान जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है लोगन और विन ने उन दोनों को दबोच रखा है। अब दूसरी तरफ वास्को ने भी एक बंदे को पकड़ रखा था। फिर वास्को कहता है अब सब यहाँ आ गए। डैनियल तुम ठीक तो हो? यहाँ और होस्टेज नहीं है, मैं तुम्हें खुद पनिश करूँगा। अब वास्को लोगन और विन आपस में बहस करने लगते हैं। बहुत देर बहस करने के बाद वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इधर जोहान भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। अब वास्को कहता है मैं तुम सबको पनिश करूँगा। अब विन लोगन को पंच मारता है तो वास्को विन को किक मारता है तो लोगन वास्को को पंच मारता है। फिर वो तीनों आपस में फाइट करने लगते हैं। ये देखकर बाकी के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये तीनों आपस में क्यों फाइट कर रहे हैं। मगर तभी जोहान तीनों के ऊपर अटैक कर देता है। अब जोहान कहता है लूजर के साथ गेम खेलना बंद करो, अब समय है डैनियल को डिसाइड करने का कि वो गॉडडॉग को ज्वाइन करेगा कि नहीं। फिर जोहान उन 2 बंदों के बारे में बताता है कि कैसे वे लोग 1 साल में $5 मिलियन कमा लिया। डैनियल अभी नहीं तो कभी नहीं, मनी इज पावर एंड पावर इज मनी। अब जोहान कहता है तुम और मैं साथ मिलकर ऊंचाई तक पहुंचेंगे। अब लोगन और विन साथ में मिलकर डॉग गॉड के मेंबर से फाइट करने लगते हैं। अब वास्को जोहान के ऊपर अटैक कर देता है। साथ ही कहता है तुमने कहा कि तुम्हें पावर चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जोहान वास्को के सारे अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वो वास्को के फेस में एक
किक मारता है। उसके बाद वो जैसे ही वास्को को पंच मारने वाला था तभी डैनियल उसके पंच को रोक लेता है। अब डैनियल कहता है सॉरी, पर मैं तुम्हारे ऑफर को पास करता हूँ। तुमने कहा कि तुम्हें पावर चाहिए दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए और पावर इक्वल मनी। तुम एक चीज के बारे में सही हो कि मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ और बहुत से ऐसे चीजें हैं जिन्हें मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, पर मैं जिसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ अगर मुझे उसे छोड़ना पड़े पावर के लिए तो इसमें अच्छा क्या है। लेकिन आखिर में बस तुम ही रह जाओगे, पर तुम अभी बहुत ही अनस्टेबल दिख रहे हो। अब वास्को डैनियल के कंधे में हाथ रख कर कहता है ये बहुत लाजवाब था, तुम्हें पावर की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ प्रोटेक्ट करूँगा और अगर हम दोनों से भी ज्यादा लोग लगे तो हम लोग साथ में मिलकर प्रोटेक्ट करेंगे, वो भी सबके साथ। अब एक तरफ बर्नाकल के मेंबर्स और दूसरी तरफ कॉड डॉग के मेंबर। तो भाई लोग इसी के साथ ये चैप्टर पे यहीं फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।